साध संगत जी, धन कृपाल जी। आज हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के विषय में कुछ जानते हैं। कहते हैं, संत बने बनाए आते हैं, वे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। खुद बने होते हैं, दूसरों को पूर्ण बनाने आते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज का जीवन इस बात का उज्जवल प्रमाण है। बचपन में ही महापुरुषों के लक्षण उनमें प्रकट होने लगे थे, जिन्हें देख बाल्यावस्था में ही लोग उन्हें संत कहकर पुकारने लगे। 5-6 वर्ष की आयु ही में उन्हें यह एहसास था कि जीवन में उन्हें क्या काम करना है और उस महान कार्य के लिए असाधारण क्षमताएं एवं संस्कार वे लेकर आए थे। अंतर्यामता, भविष्य का ज्ञान, ध्यान की एकाग्रता, ज्ञान प्राप्ति की अनन्य लगन आदि गुण बचपन ही से उनमें विद्यमान थे। घर के लोग मांसाहारी थे, लेकिन बालक कृपाल को, जिसे सभी प्यार से पाल कहकर पुकारते थे, बचपन ही से यह एहसास था कि मांसाहार परमार्थी जीवन से मेल नहीं खाता। चुनाचे घर वालों के जोर देने पर वे कहते, मैं अपने पेट को कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहता। कृपाल बड़े अध्ययनशील तथा मेधावी छात्र थे। स्कूल की पढ़ाई के ज़माने में उन्होंने कॉलेज की लाइब्रेरी, जहाँ वे पढ़ते थे, वहाँ कॉलेज और स्कूल एक ही बिल्डिंग में थे और उसमें एक लाइब्रेरी थी कि पूरी किताबें पढ़ डाली थीं। उनके अध्ययन के 2 विषय थे, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र। उन्होंने 300 बड़े लोगों के जीवन चरित्र पढ़े थे, जिन्होंने जीवन के किसी भी क्षेत्र में नाम पैदा किया था। इसमें संत महात्मा भी थे, अन्य दूसरे लोग भी। इस अध्ययन से उन्होंने बड़े अनमोल सबक और सफलता के गुर सीखे। इस सिलसिले में एक घटना विशेष रूप से सामने आती है। जब वे स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त उनकी उम्र 12 साल की रही होगी। तो श्री रामानुजाचार्य के जीवन वृतांत में उन्होंने पढ़ा कि जब वे गुरु से दीक्षा लेकर घर लौटे तो गांव के लोगों को इकट्ठा कर गुरु मंत्र बताने लगे। लोगों ने कहा, यह क्या कर रहे हो? जानते नहीं गुरु मंत्र बताना महापाप है, तुम नरकों में जाओगे। रामानुज बोले, अकेला मैं ही नरकों में जाऊंगा ना, ये सारे लोग तो बच जाएंगे। हुजूर फरमाया करते थे कि इस बात का मेरे दिल पर गहरा असर पड़ा और मैंने मन में निश्चय कर लिया कि परमार्थ की दौलत कहीं मेरे हाथ आई तो मैं भी उसे यूं ही मुफ्त लुटा दूंगा। जीवन की पड़ताल, सुनिश्चित लक्ष्य एवं दृढ़ निश्चय आदि सफलता के गुर इसी अध्ययन का परिणाम थे। संत कृपाल सिंह जी से मैट्रिक पार करके जिंदगी में कदम रखा, उस वक्त उनकी उम्र 18 वर्ष की थी। तो यह सवाल उनके सामने आया कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। पूरे 7 दिन इस सवाल के हर एक पहलू पर विचार कर उन्होंने यह फैसला किया, मेरे लिए प्रभु पहले है, दुनिया बाद में है। एक बार यह फैसला करके फिर मुड़ के नहीं देखा, सीधे मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। उन्हीं दिनों जीवन लक्ष्य का निर्णय करने के थोड़े समय बाद एक घटना घटी, जिसने प्रभु प्रेम की चिंगारी को, जो उनके अंतर में सुलग रही थी, धधकती ज्वाला बनाकर रख दिया। लाहौर में वे मृत्युशैया पर पड़ी एक औरत को देखने गए। पति से बातें करते सहसा वह कहने लगी, मेरा कहा सुना माफ़ करना, मैं जा रही हूँ। बात पूरी होते ही उसका सिर एक तरफ को ढलक गया। उनके अपने शब्दों में मृतक शरीर सामने पड़ा था और मैं सोच रहा था, क्या चीज़ है जो इस जिस्म को चलाती है और उसके निकल जाने से यह जिस्म मिट्टी का ढेर होके रह जाता है। जो चीज़ थोड़ी देर पहले इस औरत में भी थी, वह हमारी तरह बोलती, चलती, सुनती, समझती थी और उसके निकल जाने से ये निश्चेत और निष्प्राण पड़ी है। जीवन रहस्य का उद्घाटन करने की धुन में रातों की नींद उड़ गई। किताबों को खोजना शुरू किया, सारी रात पढ़ते जब तक किताब खत्म ना हो जाए। अंत में उस किताब पर लिख देते, नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं।
इस भ्रमजाल से निकलने का। इस तलाश में कई रंग दिखाए, साधुओं, फकीरों, योगियों से मिले, जिनमें अब्दुल वहाब जैसे हवा में आसन लगाने वाले सिद्ध पुरुष भी शामिल थे, मगर वह ना मिला जो इनको तलाश थी। अंतर में प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानता हूँ तुझे पाने के लिए गुरु का मिलना जरूरी है, मगर मैं डरता हूँ कि किसी अधूरे से वास्ता ना पड़ जाए और मेरा जन्म बर्बाद ना चला जाए। अगर ध्रुव को तू बिना किसी माध्यम के सीधे दर्शन दे सकता था तो अब क्यों नहीं दे